Hello, बच्चों. Let's see this question. The question says a beam of electrons is moving with a velocity of 3 into 10 raised to 6 meter per second and carries a current of 1 microampere. What is the total force on all the electrons in 1 meter of the beam if it passes through a field of 0.1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर? तो हमें कोई एक इलेक्ट्रॉन की बीम गिवन है एंड जो इलेक्ट्रॉन की बीम के एसोसिएटेड करंट है वो गिवन है 1 माइक्रो एम्पियर. तो हमें बताना है कि उस बीम के जो 1 मीटर का डिस्टेंस में कितने नंबर ऑफ चार्जेस हो गए. मान लो कि जो भी आंसर होगा, जो भी चार्जेस हो गए 1 मीटर के डिस्टेंस में, 1 मीटर बीम के, तो उसमें कितना फोर्स लगेगा ड्यू टू दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. तो हम इस प्रॉब्लम में जो कि कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो पहला तो होगा बेसिक लॉ ऑफ करंट. बेसिक लॉ ऑफ करंट जो कि होगा I इज इक्वल टू नंबर ऑफ चार्ज पर गिवन टाइम. एंड जो सेकंड वन होगा कंसेप्ट वो होगा फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि गिवन है हमारे पास F इज इक्वल टू Q इंटू ई. हमें इस दोनों कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले इस प्रॉब्लम में. तो गिवन क्या क्या है? तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन की बीम है, मान लो जैसे कुछ इलेक्ट्रॉन की बीम थी, ये पीछे की साइड भी इलेक्ट्रॉन की बीम चली आ रही है. मान लो ये जो था टाइम वो t इज इक्वल टू 0 का टाइम था. देन क्या होगा कि जैसे जैसे टाइम पास होगा वैसे वैसे वो इलेक्ट्रिक बीम आगे बढ़ जाएगी, आगे चलती जाएगी. मान लो कुछ टाइम टी प्राइम पे, मान लो t इज इक्वल टू टी प्राइम पे ये बीम थी, वो चलते चलते यहाँ पर पहुंच गई ऐसे कुछ. एंड जो ये डिस्टेंस थी ना वो थी हमारी 1 मीटर. 1 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल की. तो क्यों हम ऐसा 1 मीटर ही मान लेते हैं, क्योंकि हमें निकालना है कि 1 मीटर जो ये बीम है ना उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितने हैं. मान लो टोटल नंबर चार्ज है यहाँ पर क्यू है, तो वो हमें निकालना है. ये 1 मीटर के बीम में अंदर 1 मीटर के अंदर ये बीम है, मान लो इन्फाइनाइट लॉन्ग बीम है, उसके 1 मीटर बीम के अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ चार्ज है तो हमने अज्यूम किया क्यू है, वही तो हमें निकालना है. एंड जो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है वो हम लिख सकते हैं क्यू इज इक्वल टू एन ई. यहाँ पर एन की वैल्यू क्या होगी, फिक्स्ड वैल्यू है, कॉन्स्टेंट वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज भी बोल सकते हैं. 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. एंड जो ए है वो है इंटीजर, ऐसे 1 2 3 ऐसे कुछ. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना इसमें वो आधे या कुछ 0.25 ऐसा कुछ नहीं हो सकते, वो अ, पूरे इंटीजर के फॉर्म में ही हो सकते हैं, राइट. 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स ऐसा कुछ. तो ये कुछ क्वांटाइजेशन रूल है जो हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं. हालांकि कोई ज़रूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आपके कंसेप्ट के लिए है. तो हमें निकलना क्या पड़ेगा, ये टाइम निकलना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि करंट की इक्वेशन क्या होती है. करंट इक्वेशन होती है नंबर ऑफ चार्ज पर टाइम, पर गिवन टाइम. और एनी को हम लिख सकते हैं क्यू बाई टी. तो यहाँ से क्यू को हम कॉमन बना दे तो क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, आई इंटू टी. तो ये क्या गिवन है, ये हमें इक्वेशन क्या बताता है? तो इक्वेशन बताता है कि हमें जिस भी टाइम का टोटल चार्ज चाहिए वो इसमें पुट कर दो, उसकी करंट की वैल्यू हमें जो पता हो. एंड हमें जिस भी टाइम का, जितने भी टाइम का, जितने भी लॉन्ग ड्यूरेशन का हमें टोटल चार्ज चाहिए, तो हम इसमें टाइम पुट करेंगे तो हमारे पास ये नंबर ऑफ टोटल चार्जेस आ जाएंगे. ये इक्वेशन बोलता है. हमारे पास आई की वैल्यू पता है, आई की वैल्यू हमें गिवन है 1 माइक्रो एम्पियर. एंड 1 माइक्रो एम्पियर को हम लिख सकते हैं 10⁻⁻6 एम्पियर.
तो ये तो पता है, हमें पता नहीं है टी की वैल्यू, यहाँ पर मैं टी प्राइम लिख देता हूँ ताकि हमें पता चले, क्योंकि हमें टी प्राइम में कितने नंबर ऑफ चार्जेस थे वो फाइंड करना है अल्टीमेटली। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी प्राइम। तो हमें टी प्राइम निकलते हैं। टी प्राइम कैसे निकलेगा? तो इलेक्ट्रॉन की हमें स्पीड गिवन है, इलेक्ट्रॉन को 1 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, यही तो है टी प्राइम। तो टी वी इज इक्वल टू क्या होता है? वी इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैं इसमें से या टाइम को निकालना है तो टी इज इक्वल टू मैं लिखता हूँ टी प्राइम, क्योंकि हमें 1 मीटर के डिस्टेंस में कितनी टाइम लगेगा, बीम को कितना टाइम लगेगा वही फाइंड करना है। तो डिस्टेंस हमें कितना गिवन है, 1 मीटर गिवन है कि 1 मीटर को ट्रैवल करने में बीम को कितना टाइम लगेगा। तो 1 डिवाइडेड बाई बीम की वेलोसिटी क्या है, तो वो है 3 × 10⁶मीटर पर सेकंड। तो इसको सोल्व करने में क्या मिलेगा, 1/3 करोगे तो वो होगा 0.33। एंड जो 10⁻⁶ वाला पार्ट है ऊपर जाके 10⁻⁻⁶ बना देगा। एंड इसका यूनिट क्या होगा, सेकंड। तो हमारे पास टी प्राइम मिल गया। अब ये टी प्राइम को किस में पुट करूंगा, तो ये टी प्राइम को ये वाली इक्वेशन में पुट करूंगा। तो फाइनली हमारे पास क्या आंसर निकल के आ जाएगा, तो क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू टी प्राइम था। आई की वैल्यू क्या मिली है, हमारे हमारे पास क्या है 10⁻⁻⁶। एंड टी प्राइम की वैल्यू क्या मिली हमें, 0.33 इंटू 10⁻⁻⁶। तो इसको सोल्व करने पर क्यू इज इक्वल टू क्या वैल्यू मिलेगी, 0.33 इंटू 10⁻�12 कूलम। तो ये हमें 1 मीटर के अंदर, 1 मीटर बीम के अंदर कितने चार्जेस होगा टोटल, ये हमें पता चल गया है। अब हम क्या करते हैं कि एक्सटर्नल फील्ड को हम इसमें अप्लाई करते हैं। मान लो कि इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया, डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट वैसे है नहीं, हमने अज्यूम किया कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो जो भी डायरेक्शन में वो हमें कुछ लेना देना नहीं है। बट हमें क्या फाइंड करना है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इसमें फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है उसका मैग्नीट्यूड का इक्वेशन है एफ इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ चार्ज टाइम्स एक्सटर्नल फील्ड। तो हमारे पास ये क्यू तो मिल गया, तो क्यू की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, क्या मिलेगा 0.33 इंटू 10⁻⁻12 टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू में गिवन है 0.1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। यहाँ पर मैं सारी वैल्यू को पुट कर दूंगा 0.1। देन हमारे पास फाइनली जो फोर्स मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, तो ये जो 0.1 है ना, उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको मैं 10⁻⁻1 भी लिख सकता हूँ। अल्टीमेटली हमारे पास जो पावर बचेगी वो यहाँ पर क्या होगी, 10⁻13। ये दिमाग में याद रखना। अब क्या, ये जो पॉइंट है ना उसको मैं एक पॉइंट आगे लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पर होगा 3.3। एंड हमें पता है कि पॉइंट को आगे लेने से 10 जो जो भी पावर होती है उसमें एक कम हो जाती है। तो हमारे पास ऑलरेडी -13 था और एक कम हुआ तो -14 हो गया। इसका आंसर होगा न्यूटन, यूनिट होगा न्यूटन। So the final answer of the question is 3.3 into 10⁻14 Newton. I hope you understood it well. Best of luck.